सीताराम। सीताराम गुरुजी। जय बागेश्वर धाम गुरुजी। ओह, जय बागेश्वर धाम। बोलो चले। हमारा प्रश्न ये था गुरुजी कि जैसे यहाँ नवरात्रा आती, रामनवमी आती है जी, तो अपने हिंदू समाज या में जो सब भाई बहन यहाँ बैठे हैं और देश विदेश में उस समय मीट मछली खाना बंद कर देते हैं और माता का विसर्जन होने के दूसरे दिन खाते हैं की दुकान में यही लोग सबसे ज्यादा लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो इनके लिए क्या संदेश है? कुछ अपने ब्राह्मण समाज के जो अब इनको क्या संदेश देंगे? जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं आगे दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, शुक्ला लिखते हैं और ये लोग भी जाके मीट मछली खाते हैं, तो इनका क्या उपाय है? असली रेट तो इन्हीं ने बढ़वाए है ना। इनके चलते ब्राह्मण जगत गुरु है और ब्राह्मण बिगड़ा तो राष्ट्र बिगड़ गया, ब्राह्मण सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। इसलिए जितने भी ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, ब्राह्मण कौन? जाति नहीं, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म की जिज्ञासा रखता वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन? सत असत विवेचनीय बुद्धि सा संजाता इति पंडा, जो सत्य और असत्य की विवेचना का विवेक रखता है, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वो पंडित है। इसलिए वेद परंपरा और वैष्णव परंपरा का निर्वाहन करने वाले सभी वैष्णवों को, भगवत भक्त को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, वरना उनके पूर्वजों के भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा, ऐसा होता है। बात बिल्कुल सही कही आपने। ये धूर्तपना है। ऐसे लोग सत्कर्म तो करते हैं पर सत्कर्म से कुछ कमा नहीं पाते हैं, सत्कर्म से कुछ पा नहीं पाते हैं। हमारी भगवती देवी कहती अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन ये हिंसा के चक्कर में पड़ते हैं। तो इन लोगों को यही कहना है, हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारी कोई उंगली काटे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? बोलो। अच्छा, पर तुम्हारी उंगली पे कोई नमक मिर्चा डाले कैसा लगेगा? तो विचार करो, जिस जीव का हम गर्दन काटते हैं उसको कैसा लगता होगा? निश्चित रूप से वो श्राप देता होगा। इसलिए सभी मनुष्य जातियों को आहार पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। मनुष्यों को आहार की शुद्धि करनी चाहिए। आहार की शुद्धि से व्यवहार की शुद्धि होती है। खाने पीने वालों को ऐसा है, एक आदमी हमें मिला महाराष्ट्र का, बोला हमने सुना है दारू पीने से महाराज जुखाम मिट जाता है। हमने कहा पी ले। बोला ऐसा क्यों? क्या? हम कहने नहीं पी ले। बोला आप तो महाराज हो कि ऐसी बात क्यों कहते? हमने कहा जब लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, आदमी मिट गए, लीवर खराब हो गए, तो महाराज तो जुखाम है। इसलिए हम यही अंत में यही कहेंगे, खाने पीने वालों को यह सब त्याज्य करके सच्चे वैष्णव बनना चाहिए, वरना जो भी खाते और पीते हैं वह भगवान की भक्ति करते हैं वो वैष्णव नहीं है, कालनेमी है। यही हमारा कहना। आप समझ पाए बात को? और बाकी जिसे समझना होगा समझ जाएंगे, ना समझदार को कुछ भी अब क्या कर सकते हैं। एक आदमी भगवान को नहीं मानता था, हमारे पास आया, बोले ये आदमी भगवान को नहीं मानता। हम जब इसका भगवान नहीं कुछ उखाड़ पाए, हम क्या खाक उखाड़ेंगे? बाबा जी, गुरुजी इन लोगों के चलते कुछ हम जैसे लोगों को भी अपमानित होना पड़ता है। सबको होना पड़ता है। कुछ जेल में बाबा हैं, हमें भी अपमानित होना पड़ता है और उसी नजर से देखा जाता है। बोले अरे वो तो नहीं, मैं तो नहीं है, इधर 2 करोड़ के कर्जा में घूम रहे और आओ लोग कहते हैं बाबा को मजे है मजे। अच्छा, हम गाड़ी तो दूसरी की पे घूम गए, अपने बाप की तो है नहीं, हमें तो चेला दे देते हैं। तो कभी इस चेले की पे बैठ गए, कभी उस चेले की पे बैठ गए, कई बार बीच में हवाई जहाज पे बैठ जाते हैं। 2-3 हमारे बड़े चेला हैं विदेश के, वो हवाई जहाज भेज देते हैं, गुरुजी इस पे घूमो। लोगों को देखो मजे, बाबाओं की मजे। अब ये नहीं है पता कि 2 करोड़ की कर्जा में घूम रहे। तो दुनिया है, दुनिया को क्या कह सकते हैं। कुछ महात्मा जेल में बंद हैं, लोग कहते हैं। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी सबको ये सुनना समझना चाहिए कि अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को नीचा ना देखना पड़े, इसलिए खाने पीने पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए।